अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, इससे पहले वाले सेशन में हमने बात की थी एडोबी प्रीमियर प्रो के इंटरफेस और वर्कफ्लो के बारे में। इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे पीसी का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, किस जनरेशन का होना चाहिए और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर के ऊपर क्या कॉस्ट इफेक्ट आएगा, और लैपटॉप इस्तेमाल करें या पीसी इस्तेमाल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर व्यूवर्स। राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपको बताता जाऊं कि नो टू लैपटॉप, यस टू पीसी। इसकी वजह यह है कि पीसी का जो कूलिंग सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्रॉस वेंटिलेशन होती है, बहुत स्पेशियस होता है। तो आप अपनी मर्जी, अपनी चॉइस और अपने बजट के मुताबिक प्रोफेशनल ग्रेड के हार्डवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरियस ऑन द अदर हैंड जो लैपटॉप होता है वो छोटे मोटे काम के लिए होता है, बीइंग वेरी हैंडी। तो विद दिस आज हम मॉडर्न सॉफ्टवेयर से कंपेटेबल एक कंप्लीट पीसी की बात करेंगे, पर्टिकुलरली वो हार्डवेयर जो मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आप उसको देख के समझ के तो आप अपने बजट के मुताबिक डिसाइड कर लें कि आपने क्या लेना है। ओवरव्यू की तरफ प्रोसीड करते हुए अगर आप देखें, टॉप लेफ्ट पे है केसिंग, केसिंग के नीचे है फैंस उसको कूल रखने के लिए, और उसके नीचे है पावर सप्लाई। और सेकंड कॉलम में टॉप पे देखें तो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये है मदरबोर्ड, और इसके नीचे है रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, जीपीयू, ये DSSD जिसके ऊपर विंडोज इंस्टॉल होता है, और ये SSD है सॉलिड स्टेट ड्राइव प्लेन वाला, और इसके नीचे है पोर्टेबल USB कनेक्टेड हार्ड ड्राइव एक्सटेंशन है। एक्सट्रीम राइट कॉलम में अगर देखें तो टॉप पे है RGB कीबोर्ड विद सेंटर व्हील माउस है, और उसके नीचे है हाई फिडेलिटी हेडसेट, और उसके फर्दर डाउन है फुल HD LED। नाउ वी टेक ऑन वन बाय वन। सबसे पहले आता है केसिंग। केसिंग में आपने ये चीज देखनी है कि ये स्पेशियस हो ताकि इसके अंदर आप कंफर्टेबली हार्डवेयर को फिटिंग कर सकें, और ये देखना है कि इसमें जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो अच्छी हो। मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है रेड ड्रैगन का, बहुत अच्छा है, बहुत स्पेशियस है। दो तरह के कूलिंग सिस्टम में अवेलेबल है, एक एयर कूल्ड है और एक वाटर कूल्ड। वाटर कूल्ड फजूल या नहीं लेना है और एयर कूल्ड लेना है। कूलिंग के लिए मैंने ये कॉर्सेयर फैंस लिए हुए हैं, महंगे हैं थोड़े लेकिन बहुत एफिशिएंट हैं। पावर सप्लाई में मैं थंडर का यूज कर रहा हूँ। ये देखना आपने कि वोल्टेज इसका कंपैटिबल हो और सिस्टम के साथ साथ आपके GPU को ये सपोर्ट करे, और इसके सफिशिएंट वोल्टेज हो। अगर अच्छी क्वालिटी का है, वोल्टेज सफिशिएंट है, तो ये उसमें नॉइज रिडक्शन होगी, मींस शोर नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट है CPU, लेकिन CPU से पहले मैं मदरबोर्ड की बात करूंगा, तो क्योंकि इसमें ज़्यादा बताने को नहीं है। मदरबोर्ड में ASUS के बहुत अच्छे मॉडल्स आ रहे हैं, टफ है, रॉक है, स्ट्रिक्स हैं, देख लें जो आपके बजट में आता है। थोड़े से महंगे होंगे लेकिन बहुत रोबस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ गीगाबाइट का है। आपने इसमें यह देखना है कि 32 बिट एंड 64 बिट आर्किटेक्चर, यानी 32 बिट 64 बिट विंडोज़ को ये कंपेटेबल हो। ये तमाम कंपोनेंट्स को कनेक्टेड रखता है, न तो इसके ऊपर कोई विंडोज इंस्टॉल होता है, न कोई एप्लीकेशन, ये सिर्फ सिस्टम को चलाता है। और अगर आपने कोई नया वर्जन का लिया हुआ है तो उसमें DDR4 सपोर्टेड होगा, ये आपको चाहिए DDR4। और आपने ये डिसाइड करना है कि CPU आपका कौन सा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके मुताबिक कंपैटिबल आप मदरबोर्ड लेंगे। प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है मल्टी कोर और एक होता है क्लॉकिंग स्पीड। मेरा वाला जो है ये Core i5 1206 है। इन दोनों में फ़र्क क्या है ये हम आपको बताता हूँ। जो मल्टी कोर है ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप एडिटिंग और एनिमेशन करते हैं, इसमें कोर ज़्यादा होने चाहिए। और अगर आप 3D मॉडलिंग पे काम करना चाहते हैं तो इसकी क्लॉकिंग स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कोर्स की इतनी अहमियत नहीं जितनी क्लॉकिंग स्पीड की हो। तो इन दोनों में अपने बैलेंस रखना है, कोर्स भी ज़्यादा हो और क्लॉकिंग स्पीड भी अच्छी हो। ये न्यू टेक्नोलॉजी इंटेल UHD ग्राफिक 770, ये इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। अगर ये आपके पास है तो आपको सेपरेट ग्राफिक कार्ड की भी जरूरत नहीं है। इसका जो दूसरा मॉडल है वो है Core i5 12400F। तो F का मतलब ये है कि इसके अंदर ग्राफिक चिप अवेलेबल नहीं है, एंड दैट इज द रीजन कि ये थोड़ा सा चीपर भी है। रैम की अगर हम बात करें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल हर कंपोनेंट का अपना डेडिकेटेड रैम होता है। CPU का अलग होता है, बायोस का अलग है, GPU का अलग है, SSD का अलग है। नाउ अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो एडोबी प्रीमियर प्रो और एडोबी आफ्टर इफेक्ट, इन दोनों का रिक्वायर्ड 8GB है लेकिन रिकमेंडेड 16GB है। 16GB के साथ थोड़ा सा ये कंफर्टेबली काम करेगा, कन्वीनियंटली काम करेगा। और अगर आप इसको मजीद इन्हांस करना चाहते हैं, लेट्स से
आप इसको 64 GB पे ले जाना चाहते हैं तो आई वुड लाइक टू एडवाइज यू कि आप इसको 2 पीसेस में लें, एक 64 GB का सिंगल पीस ना लें। जिस तरह क्रिकेट में 2 बैट्समैन क्रीज पे खेल रहे होते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो मैच जीत जाते हैं। एक के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट हो तो वो किसी टाइम भी उड़ सकता है। सो नेक्स्ट इन द क्यू इज दी, हम बात करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव की और सॉलिड स्टेट ड्राइव की। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये पुराने ज़माने वाले जो ओल्ड टेक्नोलॉजी वाले हार्ड डिस्क ड्राइव हैं, तो आई वुड नॉट लाइक टू रिकमेंड इट फॉर एनी एडिटिंग या एनिमेशन। इसको सिर्फ आप रखें डाटा के लिए, कोई इस पर एडिटिंग या एनिमेशन ना करें। फिर बात करते हैं SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये SSD में भी ये D वाले जो है इसके अंदर इंटीग्रल रैम होता है। इसके ऊपर आप सिर्फ विंडोज़ इंस्टॉल करें। थोड़ा सा चूंकि ये एक्सपेंसिव भी है तो इसको सिर्फ विंडोज़ इस पर रखें और मज़ीद इसके ऊपर कोई लोड न डालें। मैंने ये इस्तेमाल कर रहा हूँ 980 प्रो सैमसंग का, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये है एक प्लेन SSD और इसके ऊपर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, दाविंची रिजॉल्व, सिनेमा 4D। और इसकी एक और यूटिलाइजेशन जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि मैंने इसके ऊपर एडोबी प्रीमियर प्रो के जो टेम्प्स का फोल्डर है वो इसके ऊपर रखा हुआ है, जो इस्तेमाल करता है अपने रेंडरिंग के लिए या प्रीव्यूज़ के लिए। आपने इसी ड्राइव का पाथ देना है, उसको आगे जाके आपको बताऊंगा। ये आपके एडोबी प्रीमियर प्रो को फास्ट करेगा। ये है आपका USB कनेक्टेड हार्ड ड्राइव एक्सटेंशन। इसको इस्तेमाल करें आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाटा या बैकअप्स के लिए। GPU की अगर हम बात करें तो ये टॉप ब्रांड्स हैं आजकल, EVGA, गीगाबाइट, फॉलोड बाय ASUS, MSI। ये अच्छे ब्रांड्स हैं। Zotac को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, डोंट बाय दिस। और मैं खुद पर्सनली EVGA यूज कर रहा हूँ। आपके लेवल के काम के लिए GTX को मैं प्रेफर करता हूँ, वो इसीलिए कि जो RTX वो महंगा है, डोंट बाय RTX, गो फॉर GTX। ये ओल्डर टेक्नोलॉजी है तो थोड़ा सा चीपर है और इसमें अगर आपको TI या OC मिलता है तो वो अच्छा है। TI का मतलब है कि टिटेनियम 1050 का इम्प्रूव्ड वर्जन, और जो OC है इसका मतलब ये है कि ये फैक्ट्री लेवल पे ओवरक्लॉक ऑलरेडी हो चुका होता है। अगर ये कभी स्लो डाउन हो जाता है तो ये खुद ऑटोमेटिकली ओवरक्लॉकिंग करता है। ये 12600 के अगर आप इस्तेमाल करें जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो आपको कोई ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं होती। ये है आपका RGB कीबोर्ड और सेंट्रल व्हील माउस, बहुत फिट चीज है। आई वुड लाइक टू रिकमेंड इट फॉर यू ऑल्सो। और इसके बाद आते हैं HD LED। अगर आपको ट्रू कलर वाला LED आपके पास है, फुल HD, अल्ट्रा HD, तो फिर आपको ज़्यादा कलर करेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी तरीके से गुड क्वालिटी हेडसेट हेल्प्स बैलेंसिंग साउंड्स। अगर आपका अच्छे क्वालिटी का हेडसेट है तो आपको ज़्यादा साउंड से छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी। सो फाइनली आई वुड लाइक टू से कि ये Core i5 या Core i7, Core i9 से कोई फर्क नहीं पड़ता। गो फॉर द जनरेशन के 10 जनरेशन है, 12 है, 13 है, कौन सा है। 6th जनरेशन एंड लेटर, यानी 6th जनरेशन और इससे लेटर वर्जन का वो रिकमेंड करते हैं। बट मैंने, अगर आपके पास 10 से बाद का है तो अच्छा है, मैंने खुद 12 का लिया हुआ है। दूसरा है 12600K का मतलब ये है कि इसके अंदर ग्राफिक चिप अवेलेबल है। 12600F का मतलब ये कि इसके अंदर ग्राफिक कार्ड अवेलेबल नहीं है या ग्राफिक चिप अवेलेबल नहीं है। जहां तक मदरबोर्ड की बात है तो 32 बिट एंड 64 बिट विंडोज के साथ कंपैटिबल हो, क्योंकि आजकल सारी 64 32 बिट आती है, तो फिर आपका ये कंपैटिबल ना हो तो ये प्रॉब्लम करेगा। DDR4 अगर हो तो वो ऑटोमेटिकली होगा। पावरफुल रैम हो, 8 मिनिमम है बट प्रेफरेबली 16 GB। और GTX पे जाएं, RTX मत खरीदें क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया था वो एक्सपेंसिव है। तो आपके लिए GTX काम करेगा 4 GB का, ताकि आपकी बचत भी हो और इकोनोमाइज भी करें आप अपने सिस्टम को। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। और अपकमिंग लेसन में आपको बताऊंगा हाउ टू ऑर्गेनाइज योर प्रोजेक्ट, कैसे क्लीन रखना है एक जगह पर, कैसे इंटैक्ट रखना है और कैसे विंडोज़ को ओवरलोड होने से प्रिवेंट करना है और प्रीमियर प्रो को फास्ट रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। अभी मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाया करूंगा तो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।